श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरतसी श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुवर्ग नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी ठाकुर चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित मंचास्थित सभापति महोदय, पूज्यपाद संचालक महोदय, समस्त तिदंडी पादगण, उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, वैष्णवी वृंद, हरिकथा स्रोत मंडली, सबके चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोविष्ट को पूर्ण करने वाले श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ददाति स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति श्रिय को विशेष रूप में महाप्रभु के जो मनोविष्ट था उसको जगत में प्रदान किया। स्वभक्ति श्रिय ये प्रेम के संबंधित वस्तु है, इसलिए प्रेम के भी दो पहलू है, एक विरह और एक मिलन। उसी प्रकार श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद कहते हैं न बिना विप्रलंबे न संभोग पुष्टिमास्नुते, बिना विप्रलंब और विरह के बिना ये जो प्रेम रस का विशेष रूप में पुष्टि नहीं होता। उसी प्रकार से विप्रलंब जो भाव है वो विप्रलंब भाव चार प्रकार के विशेष रूप में श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि जिस प्रकार कहते हैं कि सारे अवतारों का भी विशेष महिमा है, लेकिन रसेन उत्कृष्टते, रस के दृष्टिकोण से जिस प्रकार कृष्ण में विशेष रूप में कृष्ण का रस गुण और कृष्ण का जो अवतरित जो गुण है सब विशेष रूप में उसका तारतम्य है, उसी प्रकार बहुत सारे अपराकृत जगत में कवियाँ हुए, लेकिन रसेन उत्कृष्ट थे। रस के दृष्टिकोण से जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो दिव्य प्रेम के जो विशेष रूप में उन्होंने जो उनके लेखनावली, उनके जो लेखनी है उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु आदि अनेक जो प्रेममयी जो ग्रंथ आदि है वो सर्वोपरि है। उसी प्रकार जो प्रेम के बारे में जो विप्रलंब का भाव है उसको श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। चार प्रकार का विप्रलंब है, पूर्वराग, मान, प्रेम, वैचित्री और प्रभास। ये जो पूर्वराग है विशेष रूप में वेणुगीत आदियों में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में विशेष रूप में वर्णन है, और जो मान और प्रेम वैचित्र है वो भी भ्रमर गीत माध्यम से विशेष रूप में उसका दृष्टांत है, देखा जाता है। लेकिन जो प्रभास जो है वो प्रभास भी फिर श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं तीन प्रकार के प्रभास है, एक दीर्घ प्रवास, मध्य प्रवास और एक लघु प्रवास व अल्प प्रवास। जो दीर्घ प्रवास है वो स्वयं श्री हंसदूत है। जो लघु प्रवास है यानी जो अल्प प्रवास है वो काली हृदय के समय कृष्ण जब काली हृदय में जो कूद गए हैं उस समय जो थोड़े देर के लिए जो गोपियों का जो विरह का दशा हुआ, कृष्ण वरुण लोक में जो प्रविष्ट हो गए उस समय जो जमुना कुल में जो गोपियों का आलापन आदि ये सब लघु प्रवास। और जो मध्य प्रवास है रास के समय पर जब तत्रैव अंतर्ध्याते आदि श्लोकों के द्वारा जो वर्णन किया गया वहाँ पर अंतर्ध्यान हो गए और प्रकटम साक्षात मन्मथ रूप में जो प्रकट होकर के मिलन आदि प्रदान किया। लेकिन यहाँ पर मैं उसी श्री रूप गोस्वामी पाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ जिन्होंने प्रभास में विशेष रूप में श्री हंसदूत नामक महाकाव्य को रचना किया, जहाँ पे विप्रलंब का जो दिव्य प्रेम दिव्य दशाओं को विशेष रूप में उन्होंने वर्णन किया। श्री हंसदूत मंगलाचरणम जथा जातो गोपी हृदय मदनो नंद सदनात् मुकुंदम गादिनस्तनयो अनुविंदन मधुपुरी तथा माक्षि चिंती सरितम धनाघूर्णम परिचय आगाधायम बाधमय पयुषि राधा विरहिणी। श्रीमती राधा रानी एक दिन निकुंज में विचरण करते करते उस दिव्य स्थली को दर्शन किया जहाँ पर श्याम सुंदर वहाँ पर बड़े सुंदर कृष्ण के राधा रानी के साथ लीला करते हुए वहाँ पर विचरण किया करते थे, वहाँ पर लीला विलास किया करते थे, और उनको देख करके श्रीमती राधा रानी मूर्छित हो गए। अभी अभी विशेष रूप में अभी क्या हुआ है, उद्धव संवाद के बाद का ये जो प्रसंग है, ये जो हंस दूत का जो प्रसंग है, यहाँ पर श्रीमती राधा रानी के मूर्छित दशा को देख रहे स्तंभी कूतम गंभीराकृतम मिहिरी पुत्रम, यानी जो सूर्य मिहिरी पुत्र यानी जो यमुना जी हैं, वो यमुना जी यहाँ पर बड़े सुंदर में गंभीरीकृत होकर के वो अपने तिरंगे को ऊंचा ऊंचा लहरों के द्वारा श्रीमती राधा रानी की इस दशा को देख करके सहन नहीं कर पा रही। और उसी समय पर उसी स्थिति पर वहाँ पर से यमुना जी जब जाते हैं यमुना जल के संग्रहित करने के लिए, वहाँ पर एक बड़े सुंदर दर्शन को उन्होंने देखते हैं।
मिलन्ति कालिंद पुलिन भुवि खेलांचित गति ददर्साकृत कंचूत मधुर विरतम श्वेत गरुताम प्रणम्यम संचिन्ते लघुलोक समासाद्यम सवीधम धुतोत्कंठा सद्यो हृदय सदसि संदेश हरणि परम दूतम मेने तमति ललितम हंत ललिता। वहाँ पर श्रीमती ललिता ने विशेष रूप में जब उसी ददर्साग्रे दर्शन किया, किसको, वो जो श्वेत हंस श्वेत गरुत्वम, वो हंस को दर्शन करके ललिता सखी ने उस हंस को ही परम दूतम, उसी हंस को ही दूत मान करके अपने मन के हृदय के जो उद्गार को सुनाने लगे। यहाँ पर श्री प्रश्न उठता है, हंस ये पक्षी जाति के हैं, हंस ये तिर्यक योनि में हैं, और हंस ये पक्षियाँ सार असार में विशेष रूप में वो रहित होते हैं, तो क्या ललिता सखी को विचार करनी चाहिए थी? तो इसमें क्या है ये विचार? तो कहते हैं न तस्य न कस्मिन विषम्र देव से हरिभक्ति प्रणयिता न कस्मिन दोष अस्ति यदि यह विहग पार्थितवती। यहाँ पर कह रहे हैं, अरे जो परम दूत मैंने, जिनको कृष्ण भक्ति जिन्होंने वरण कर लिया है, जो कृष्णानुसंधान करने के समय उन्होंने सर्वत्र ही कृष्णमय दर्शन करते हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्याय में मुहूर्तम आदि श्लोकों के द्वारा, वनस्पतयम पुंछन्ति आदि श्लोकों के द्वारा, कच्चित तुलसी कल्याण मात्र, सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा लता पताओं को भी वो लोग जिज्ञास करते हैं। पक्षियों तो बात की क्या कहना। तो क्या यह जो पक्षी को जो बात पूछ रहे हैं, ये कोई साधारण पक्षी है क्या? लग रहा है कोई देवा देवी आ गए क्या दर्शन करने? बोले बिल्कुल नहीं। बोले जहाँ पर लक्ष्मी जी का ऐसा स्थिति है, लक्ष्मी जी चिंतामणि प्रकर सतमश कल्प वृक्ष लक्षाभूते रवि रविपालयंत लक्ष्मी सहस्र सतत संभ्रम से बेवना। एक लक्ष्मी की बात क्या, 100 लक्ष्मी सेवा करने के लिए आज वे बेलवन में तपस्या कर रहे हैं। बोले ये कोई देवता है क्या? बोले यहाँ पर तो ये देवता भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर उद्धव जी जैसे महाभागवत यहाँ पर आकर के तृण गुल्म बनने की कामना करते हैं, तुर्म गुल्म लतौषधि नाम, बोले ये वो भी नहीं हो सकते। बोले अच्छा फिर तो ब्रह्मा हो सकते हैं क्या? ब्रह्मा है? बोले नहीं ब्रह्मा भी नहीं हो सकते, क्योंकि तदस्तु में नाथ सबूरी भाग भवे अत्र वा नत्र की वा तिरश्चाम ये नाव क्योंकि भवजना नाम भूता निशवे तब पाद पल्लवे, कि ब्रह्मा भी नहीं हो सकते। बोले ठीक है फिर शंकर हो सकते, क्योंकि शंकर जी के प्रसंग में आता है हंस बन करके पार्वती के साथ हंस हंसनी बन करके कथा सुनने जाते हैं, निश्चित रूप में शंकर हैं। बोले नहीं नहीं शंकर भी नहीं है। बोले कैसे? बोले यहाँ पर कह रहे जस्य कदापि खेलनांचल वसति ध्यान खेलनांचल जोगेंद्र दुर्गम अपि मधुसूदन अपि। श्रीपदानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि जोगेंद्र दुर्गम अपि मधुसूदन अपि, जो योगियों के इंद्र, जो योगेंद्र को भी दुर्लभ, जो मधुसूदन के चरण कमल, यानी साधारण योगी का बात तो हो ही नहीं रहा, यानी योगी का योगी शिव जी का जो चरण कमल मतलब कृष्ण के चरण कमल दुर्लभ है, वो इस प्रकार का दशा देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं होंगे। फिर कौन है ये? क्या सुखदेव गोस्वामी पाद है क्या? सुखदेव गोस्वामी पाद के कोई कोटि है क्या? सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार प्रिया सुखसी वृषभानु जाय पवित्र चंचु प्रिय चुंबे ने निकुंज एकांत नन्य रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सदा निवासी निकुंज में विचरण करते हैं। ये प्रिया प्रियतम के युगल विलास के साक्षात ये साक्षी स्वरूप है क्या? वही है क्या? बोले नहीं नहीं वो नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण कर्णामृत पर कृष्ण कर्णामृत पर बोलते हैं, बोले कुंजे मंजूल संहारितम तक्ष वृक्षे तो पदंती अधो मूर्छितवतो। जब इस प्रकार का दशा देखते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं, और षडमार्चित मूर्छित भवे आदि श्लोकों के द्वारा बोले वो भी नहीं हो सकते हैं। फिर कौन है ये हंस? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कलावान पुरुषान मधुपुरी जो वसति तत्रा। अरे वही कलावान पुरुष है, ये काला है। भाई हंस तो श्वेत वर्ण का होता है, फिर काला कैसे है? बोले हाँ ये बाहर को श्वेत वर्ण है, लेकिन ये कोई साधारण हंस नहीं है, ये वही कृष्ण ही वो विशेष रूप में कभी हंस बन करके आते हैं भ्रमर दूत के समय पर, भ्रमर गीत के समय पर कभी वही भ्रमर बन करके राधा रानी को उस विरस दशा को आस्वादन करने के लिए आते हैं। और एक समय ये ललिता सखी यमुना के तट पे विराजमान है, इधर राधा रानी के विरह दशा देख करके यमुना जी के स्तंभीभूत, और हंस मुख्यतः विचरण करते हैं कहाँ पर? सरोवर में। और यहाँ पर यमुना जी में उस यमुना जी का जो बहुत सुंदर भाव, यमुना जी उछल रहे हैं, उसमें जो हंस वहाँ पर विचरण कर रहे हैं, मानो यमुना जी को शांत दे रहे हैं। और वहाँ पर श्रीमती ललिता सखी अपने भाव को कहने लगी, अरे हंस तुम मथुरापुरी में जाओ, और मथुरापुरी में सबसे पहले तुम अक्रूर घाट पे जाना। ये गादिनी पुत्र हैं, इन्होंने बड़े पुण्य के साथ इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये इस प्रकार अक्रूर
अक्रूर मतलब जिसमें क्रूर नहीं है, लेकिन इनका नाम को इन्होंने सार्थक नहीं किया। क्रूर पंथ से कृष्ण को ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को मथुरा ले गए, इसलिए तुम वहां पर जाना। हंस पूछते मैं पहचानूंगा कैसे? अब मैं पहचानूंगा कैसे कि अक्रूर घाट कौन सा है? पहचानने की जरूरत नहीं, जहां पर पूरा पहिया दबे पड़ा हुआ है और गोपियों का वहां पर मूर्छित हुए हैं, आज तक ब्रज में लौट करके नहीं आए, और वहां पर उस प्रेम के अश्रु से उस विशेष वो जो वातावरण है जहाँ पर लता पता भी जहाँ पर सूख गए हैं, तो जानना ये निश्चित रूप में अक्रूर घाट है। फिर वहाँ पर कहते हैं अक्रूर घाट तो जाना, केली कदम्ब में भी जाना, फिर उसके आगे फिर तुम रासस्थली में जाना। तमाल श्यामंगी सरल मुरली चुंबित मुखो जगो चित्रम जत्रम प्रकट परमानंद लहरी तुया भूयोस्थितम रवश विकसित वल्लभ वधु उल्लस्तव मनशिस्तया रासस्थली किया। उन रासस्थलियों में दर्शन करना, फिर तुम गिरिराज जी में प्रविष्ट होना। गिरिराज जी में क्यों? बोले सधेनु ना बंधुर मधुमतन खट्टायित शिला करिष्यति आनंदी सपदिसि गोवर्धन इति आरतिं ज्ञातिनां ननु हरिहयं ज परिभवन ज्ञातिनां निज जतार्थ नाम शोवदति सुगोवर्धन इति। और इसमें गिरिराज जी में विशेष चीज को तुम दर्शन करना। जो पुलिंद कन्या होते हैं, जो भिलनिया कन्या छोट जाति के होते हैं, कृष्ण को दूर से दर्शन करते हैं। कृष्ण अपने छूत जात पात के विचार से अपने छोटे होने के कारण स्पर्श नहीं कर पाते, इसलिए जहाँ पर कृष्ण के चरण चिन्ह है गिरिराज जी को, उसको आलिंगन करते हैं। आज तक वो लोग वन में विचरण करते हुए शाम को जाते हैं, लेकिन अभी कृष्ण को दर्शन करते करते ऐसे वहां पर मग्न हो गए हैं। कालिंद पुलिना सलिले रवशप तप्तवक्ष नवश्या पुरुषम सर्वे कालिंद जल सलिल। वहां पर किस प्रकार वो मूर्छित होकर के पड़े हुए हैं। कभी कभी कृष्ण उनको दर्शन नहीं देकर कहीं कहीं गिरिराज के कंदरा में छुप जाते हैं, लता में छुप जाते हैं, और थोड़े थोड़े में मूर्छित हो जाते हैं। अब तो कृष्ण पूर्ण रूप में चले गए हैं, उनका कहना क्या। फिर उसके बाद तुम वो जो विशेष रूप में वहाँ पर वो तमाल माधवी मंडप को दर्शन करना। एक एक करके लीलास्थली को वर्णन करते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम विशेष रूप में काली हृदय तो निश्चित ही जाना, क्योंकि हरे जस्मिन मग्ने विहत यमुना तुरित गमनम मुहुर्षिप्तम गोप्या यूर्वनुपदम कामपि दशा मुहुः प्रमोद आलाति लाशम आलियाद जपश्यम तुया पुण्यम पेयम उदकम कालिंदी हृदय। उस कालिंदी हृदय को दर्शन करना। फिर तुम मथुरापुरी में प्रवेश करना, जहाँ पर कृष्ण प्रवेश मात्र से उस मथुरापुरी खड़े हुए हैं। आगे आगे वाराणसी उनको खड़ाऊ लेकर के खड़े हैं। हे अवंतिका वो पीक दानी लेकर के खड़े हुए हैं, और वहाँ पर मथुरापुरी का शोभायमान हो रहा है। सप्तपुरियों में एक होने पर भी उसका दिव्य शोभा हो रहा है, क्योंकि कृष्ण वहाँ पर प्रविष्ट हो रहे हैं। और फिर आगे आगे कृष्ण के एक एक सुंदर सुंदर स्वरूप को वर्णन किया ललिता सखी ने, और दशावतारों को भी खंडन करते करते फिर श्रीमती ललिता सखी ये परम दूतम मैंने ये हंस को विशेष रूप में अपने भाव को बनाया। इसलिए ये गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ही ये विशेष रूप में इसे महाकाव्य जैसे इस ग्रंथ को आस्वादन करने की सौभाग्य प्राप्त होता है। यद्यपि कालिदास ने मेघदूत बोल करके उन्होंने लिखा, लेकिन वो साधारण लोगों के लिए है। अन्य अन्य कवि लोग ने अन्य अन्य प्रकार के दूत, कितने प्रकार के जगत में दूत है, लेकिन श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के जो हंस दूत है वो केवल गौड़ीय मठ में और विशेष करके गुरुदेव के अनुगत्य में, ये रूपानुग धारा में, और पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के धारा में जो लोग आए हुए हैं, पूज्यपाद गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के अनुगत्य और हमारे महाराज लोगों के अनुगत्य में जो लोग आए हैं, वो लोग विशेष करके इसी रस का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार में अंतिम में आददानम श्रीणम दम तारिदम जाचे पुनः पुनः श्रीमद पदाम्भुलि श्याम जन्मनि जन्मनि श्रीमद गुरुदेव पदम्भुलि श्याम जन्मनि जन्मनि। हे गुरुपाद पद्म आप परम रूपानुगः, आप परम आचार्य उस रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, वो गुरु परंपरा के अनुगत्य में आप रूप गोस्वामी के परम कृपा पृष्ठ हो। इसलिए आप अगर हम सबके ऊपर कृपा करोगे तो वो साधन भी ज़्यादा कठिन नहीं होगा। निश्चित रूप में हम लोग आपके कृपा से ही वहाँ पर प्रविष्ट होंगे। यही प्रार्थना के साथ गुरुपाद पद्म की जय। श्री नितला पुरुष श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की गौर प्रेमानंदे हरि हरि।